Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is binomial theorem और यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा बट इससे 2018 और 2014 दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से आपके DSSB के एग्ज़ाम में। तो वो क्वेश्चन तो अभी मैं बीच में आपको करवा दूँगी। अब आज हम क्या करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, और उन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी भी या फिर उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो भी मैं साथ के साथ ही आपको बताती हुई चलूँगी क्वेश्चन के साथ ही। तो वन बाय वन देखते हैं। अब जैसे मैंने नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ x - 3y + 4z की पावर n इज़ 45 मीन्स जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगी वो गिवन है 45। तो फिर हमसे पूछा गया है देन n इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन हैं कि n किसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमें a + b + c की पावर n इसका हमें एक्सपांशन करना है तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपको मिलेगी n + 1 n + 2/2। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सपोज आपको यही गिवन है और इसमें n की वैल्यू एनीथिंग आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, देन वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा n + 1 n + 2/2। n जो भी आपको गिवन होगा यहाँ पुट करना तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ 45 गिवन है तो अब हम ये जो वैल्यू है इसको 45 के इक्वल पुट करेंगे और अब हम n फाइंड करेंगे। n क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n² + 3n और यहाँ आएगा +2। इसको इधर लेके आएंगे 90 - 2 88 इधर आएगा। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे n + 11 n - 8। इस तरीके से यहाँ पे n की दो वैल्यूज मिलेगी आपको -11 और +8। बट n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, सो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो दैट मीन आवर आंसर इज n = 8 जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन है। तो ये तो हो गया हमारा पहले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम x इन एक्सपांशन। इसका यदि हम एक्सपांशन करते हैं किसका, इस टाइप की ये जो यहाँ पे गिवन होगी बाइनोमियल आपको वो ax α ± b x/b/x/β। अगर ये फॉर्म है और इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी जो टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम x इंडिपेंडेंट या x से फ्री आपको टर्म बतानी होगी, तो फिर वो ये आपको रखना होगा कि TR+1 जो टर्म होगी वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम x। अब व्हाट इज़ r, ये जो r होगा वो आप ये ऐसे फाइंड करेंगे। दिस r का फॉर्मूला होगा n को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे जो भी x की पावर है उससे, तो ये बनेगा n α/। अभी जो x की पावर्स है इनको ऐड कर दीजिए α + β, तो ये जो नंबर निकल के आएगा वही नंबर की होगा यहाँ पे r। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में r किसके इक्वल है। तो यहाँ x की पावर कितनी है 1/2 यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन फिर अगेन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। अब यहाँ क्या x² की पावर 1/2 यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 3/2। ये 10/2 ये 3/2 यानी 10/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको 3.3333 समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगी। एंड दिस वैल्यू इज़ नॉट अ इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर नहीं होने का मीनिंग है कि हियर नन ऑफ द टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। इसका मीनिंग है कोई भी टर्म यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगी x से, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या बोला गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था वहाँ तो आंसर था नन ऑफ डी। क्योंकि हमें r की वैल्यू एक इंटीजर नहीं मिली थी, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ इसमें देखते हैं कि यदि आपको इस फॉर्म में गिवन है जिसमें x तो क्या है, एक x तो क्या है ऊपर न्यूमरेटर में और एक x क्या है डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप का फॉर्म गिवन है और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द x, तो फिर हमें कैसे फाइंड करना है। उसके लिए मैंने बोला कि TR+1th टर्म जो होगी वो होगी
फ्री फ्रॉम एक्स। अब उसमें आर किसके इक्वल होगा, आर मैंने बताया था आपको कि जो एन होता है इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन एन इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा बराबर कितना है 2, तो एन एल्फ़ा अपॉन, अब यहाँ पे जो दोनों पावर्स होती हैं एक्स की उनको ऐड कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। दैट मीन्स यहाँ पे टी जो 7th टर्म होगी वो होगी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्स। अब T7 हमें निकालना तो उसको हम लिखेंगे R+1। आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे NCR। हमें पता है कि ये हम TR+1 टर्म कैसे फाइंड करते हैं NCR, और फिर यहाँ पे जो होगी a की पावर, यानी जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर n-r, एंड जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को आपको लेना है विद साइन, तो यहाँ पे आएगा ये माइनस साइन। जो भी यहाँ साइन होगा प्लस होगा तो यहाँ प्लस लेना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना है, तो आएगा -1/3x की पावर r कितना है 6, ये पावर 6। अब -1 की पावर अगर 6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ मैंने लिया 1/3 की पावर 6। फिर ये तो बनेगा x² और ये पावर 3 2 जा 6, तो x की पावर 6, और यहाँ पे आएगा x की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये होगा फ्री फ्रॉम x। अब 1/3 की पावर 6 एंड 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 6 है, तो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 1/3 की पावर 3, और ये दोनों सेम है तो ये बन जाएगा 1/6 की पावर 3, 9 से 3। अब ये कैलकुलेट करना ही नहीं है, इसी फॉर्म में आपको आंसर गिवन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक सो ए। और ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि NC6 आपको मिलेगा, बट ऑप्शन में NC3 गिवन है। तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है सिंपल सा कि NCR हमेशा n-r के इक्वल होता है, तो इस वजह से हम NC6 को NC3 लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो ये एक बड़ा इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम ये सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, चाहे UPTGT हो, PGT हो, DSSB हो, GIC है, LT ग्रेड है, सभी एग्ज़ाम में आपके इस टाइप का ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी मैंने यहाँ पे थ्योरी समझा दी आपको, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी क्या है। अब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको थ्योरी याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि इसका एक्सपांशन करते हैं तो कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 4 ऑप्शन गिवन है। तो 2 केस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में मैंने बोला गया है कि ये जो n है, यहाँ जो पावर लगी होगी वो पावर यदि यहाँ पे ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर, तो फिर आप इन दोनों को यहाँ पर प्लस करें या इन दोनों को आप माइनस करें। किसको? x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n को प्लस करें, या x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n को माइनस करें। हमेशा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2 मिलेंगे, ठीक है ना, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस हो या माइनस हो हमेशा n+1/2 मिलेंगे। अब केस नंबर 2 है कि अगर n इवन है, तो इवन के केस में फिर आपको यहाँ पे ये 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना होगा कि x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n। अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n/2 + 1। n क्या बनने बोला, यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है और दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस का मीनिंग है यहाँ पे +1 करना होगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। +1 है तो ये जो n/2 है उसमें +1 करना है, और अगर दोनों माइनस हो रही हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n/2। क्लियर? अब इस थ्योरी से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको n चेक करना है कि n इवन है या ऑड है। अगर सपोज यहाँ पर 102 में आपको दे देती और साइन मैंने क्या लगा रखा है प्लस, तो आप क्या करते हैं n/2 करते हैं, n/2 यानी इसका हाफ कितना होगा 102 का 51, और प्लस है तो यहाँ पर +1 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 52, और माइनस है तो माइनस का मीनिंग है कि आंसर केवल 51 ही होगा। क्लियर? अब इधर हमारा आंसर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में, ये जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें आंसर कितना है। तो 101 है, ये क्या है ओड नंबर। अब ओड नंबर है तो हमारे पास आंसर ये होगा 1 + n+1/2, n+1 101 + 1/2 कितना होगा 102/2। वापस से आंसर कितना
51 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इन चारों पे बेस्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहीं पे दे देती हूँ, 7-8 क्वेश्चन, और उनके आंसर्स भी लिख दूँगी, आप उनको ट्राई करना। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं उन पर बेस्ड। नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ दिस। यदि इनका एक्सपांशन करेंगे तो नॉन जीरो टर्म्स कितनी होंगी ABCD में से। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सी ऑप्शन सही होगा, आप इसको सॉल्व करके देखना। फिर नंबर 2 और 3 में ये 2 क्वेश्चन हैं और उसके मैंने आंसर्स लिख दिए डायरेक्टली कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स इन एक्सपांशन ऑफ। इस एक्सपांशन में जो एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी वो हमें पता नहीं, और मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया कि इसका आंसर तो ये मिलेगा, इसका आंसर ये मिलेगा। फिर ऐसे नंबर 4 और 5 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, ये 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन दे दिए कि इसमें जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी। यहाँ पर है 2x + 3y - 4z की पावर 15, x + 2y + z की पावर 25 एंड 2x - y + 3z की पावर 20। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, एक फॉर्मूला लिखा था, बस वो फॉर्मूला याद है तो उसमें पुट करेंगे तो आपको 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी मैंने मेंशन कर रखा है। क्लियर। अब नंबर 7 है अगेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। इसमें आपको बस पावर देखनी होती है इवन ऑड, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने फॉर्मूलास लिखाया था वो अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे कैलकुलेट करने में और आंसर देना है। और सेम इसी पे बेस्ड है कि इसके अंदर भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है एक्सपांशन में। ABCD 4 ऑप्शन है, इसका आंसर B मिलेगा, यहाँ पे इसका आंसर C मिलेगा। तो ये आप लोग ट्राई करना, अगर किसी में डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा नया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। अब ऐसा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, हमें फाइंड करना है सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ a + b + c की पावर n। कि यदि इस टाइप के हमें कोई बाइनोमियल गिवन है a जिसमें 3 टर्म्स है a + b + c की पावर n, और उसमें हमें बोला गया है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे उसका हमें सम फाइंड करना है। कोफिशिएंट मीनिंग आप समझते हो क्या होता है, ठीक है ना, कि इसके एक्सपांशन करेंगे तो a की पावर, फिर b की पावर, c की पावर समथिंग होगा, और वो जो समथिंग होगा वो किसी न किसी से मल्टीप्लाई होगा, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। कुछ इस तरीके से पावर होगी यहाँ पे कि सपोज p एंड a की पावर n1, b की पावर n2 एंड c की पावर n3, और ये जो n1, n2, n3 इनका जो सम होगा वो n के इक्वल होगा। तो ये जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट का हमें सम फाइंड करना होगा, तो सम किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो जो सम होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो भी अननोन है उसको पुट कर देना है 1। जैसे यहाँ पे 3 अननोन है ABC, तो ABC को अगर आप 1 पुट कर देंगे तो हमें सम ऑफ द कोफिशिएंट मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आंसर होगा 1 + 1 यानी 3 की पावर n होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट। ऐसे मैंने इस पर क्वेश्चन लिखा है, इस पर बेस्ड हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ दिस 3a + 2b + c की पावर 10 इज। फिर ABCD 4 ऑप्शन है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो भी अननोन है उनको पुट कर दीजिए आप 1। तो a = b = c = 1, सो वी गेट 3 + 2 + 1 दैट मीन 6 की पावर 10 कहाँ पर है, D ऑप्शन में। D हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप ट्राई करना। इसमें भी बोला गया कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन, ये है यहाँ पर 1 + x - 3x² की पावर 2143 यानी 2143। ये हमें इसका कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे a के अननोन है x, तो आप x = 1 पुट करना, उसको सॉल्व करना, तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो ओरली क्वेश्चन है, आप वैसे बता सकते हो वर्बली। सेम थिंग हियर, x - 3x² + x³ की पावर 99, यहाँ पे भी सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, वही काम करना है, x = 1 पुट कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने दिखा, इफ़ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x इन एक्सपांशन दिस इज 0 देन a इज इक्वल टू।
मीन्स यहाँ पे जो इसका सम आएगा वो सम आपको गिवन है कि वो क्या आएगा आपके पास 0 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। किसका सम ऑफ द कोफिशिएंट, देन ए किसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ए आपसे पूछा गया है, यानी जो अननोन है एक्स, वो आपको क्या पुट कर देना है, 1 के इक्वल पुट कर देना है। तो 1 पुट करने पे ए की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको बराबर 0 कर रखना है। उसके बाद सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो ए की वैल्यू होगी उन 4 में से कोई एक आंसर मिल जाएगा, जो कि मैंने मेंशन कर रखा है डी आना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसको भी आप सॉल्व करना। क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस के 2ax और प्लस 1 की होल पावर है यहाँ पे 101। तो इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाना चाहिए 1। तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, कि अगर हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अब मैंने यहाँ 2 केस डिस्कस कर रखे हैं, बस ये जो 2 केस हैं इनके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं होगा। केस नंबर 1 है कि यदि इस टाइप से आपको कोई बाइनोमियल गिवन है और जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ये मिलेगी n फिर r-1 प्लस 1। तो अपन ने यहाँ पर जनरल लिया r टर्म्स हैं और केवल वेरिएबल एक है x, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज n r की पावर n इंटू r-1 प्लस 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। नंबर 1 है कि हमसे बोला गया कि 1 प्लस एक्स की पावर 15 का जब एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे केवल एक्स है यानी एक है, तो आपके माइंड में केस नंबर 1 आ जाना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n r-1 प्लस 1। n कितना है 15, r यानी कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर 2, तो 2-1 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 16। ऐसे नंबर 2 है, यहाँ पे बोला गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20। इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 है, यानी r की वैल्यू 3 हो गई। अब वेरिएबल के लिए एक ही है x, ठीक है। तो हमारे पास केस नंबर 1 वाला जो फॉर्मूला है वो माइंड में आ जाना चाहिए, n r-1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 41। ऐसे ये बोला गया है 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 10। तो पहला केस कि एक ही वेरिएबल है x, और नंबर 2 अगर एक ही वेरिएबल है तो फिर आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए n r-1 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1 और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। अब केस नंबर 2 है, इसमें यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, यानी x, y, z ऐसा हो सकते हैं, या फिर x1, x2, x3, यानी एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स होते हैं तो फिर आपको ये वाला केस नंबर 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या कहता है इसमें कि सेम नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है r, ठीक है ना, और एक्सपेंशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी होती है हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो हो जाएगी यहाँ पे n प्लस r-1 c r-1। n तो क्या होगा वो ये r, यानी कितनी टर्म्स यहाँ पे गिवन है, तो r टर्म्स है, n प्लस r फिर -1 और फिर यहाँ जो r-1 होगा वही c r-1। तो ये वाले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y की पावर 6, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएं जब इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो फिर आपके पास केस नंबर 2, तो आपको केस नंबर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या फॉर्मूला है, n यानी 6 प्लस r मतलब कितनी टर्म्स है 2, तो n प्लस r-1 c r-1 कितना होगा 1। तो ये बनेगा यहाँ पर 6 2 8 यानी 7 c 1 यानी 7 टर्म्स आएंगी। ऐसे ही x प्लस 2y माइनस z, तो इसके लिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला बता दिया था n+1 n+2/2। स्पेसिफाई था कि केवल 3 टर्म्स होनी चाहिए, चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो, इन दोनों के केस में अप्लाई हो जाएगा वो फॉर्मूला। तो और यहाँ जो मैंने बोला है वो एक जनरल है कि चाहे आपको 2 गिवन हो 3 गिवन हो, बस डिपेंड कर जाएगा केस। अगर केवल एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, हमारा जो जनरल फॉर्म है उससे भी फाइंड कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। जैसे कि इसको चेक करके बताऊँ मैं,
5 है तो कितना था वहाँ पे n+1 यानी 6 और n+2 यानी 7/2 तो कितना होगा 3, 7 2 जा 21। तो सेम आंसर मिल रहा है। क्लियर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स ले लिए अलग अलग, x1 x2 x3 x4 और पावर है 5। तो 4 डिफरेंट मतलब अलग अलग वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल नहीं है। सो दैट्स वाई हमें केस नंबर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। n यानी 5 कितने हैं टोटल 4 -1 और c 4 -1 c3। तो ये बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा 8c3 को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 56। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बेसिकली ये जो 3 टर्म्स वाला है इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमेशा, इसको याद रखना। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म कंटेनिंग x⁴n इन एक्सपांशन ऑफ दिस। दैट मीन्स अभी जस्ट हमने इस टाइप का जो बाइनोमियल था उसमें हमने देखा था कि x से फ्री वाली टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखा था। अब अभी ये जो बाइनोमियल है उसमें हमें ये देखना है x⁴m को रखने वाली टर्म कौन सी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेट tr+1 टर्म ऐसी है जो x⁴m को कंटेन करती है, देन हियर दिस r इक्वल टू n⁴ - m/α + बीटा। और अगर इसी में हम m इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, m इक्वल टू 0 मीन्स x से फ्री वाली टर्म, तो फिर वही फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा जो हमने वहाँ देखा था, r इक्वल टू n⁴/α + बीटा। तो आप कोई सा भी मतलब चाहें तो एक ही फॉर्मूला याद रख लीजिए, इसी से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कि x से फ्री वाला भी फाइंड कर सकते हैं और x⁴m को रखने वाला भी आप टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इन एक्सपांशन ऑफ दिस x/3 - 2/x² 10 विच टर्म कंटेनिंग x⁴, यानी इसके एक्सपांशन में कौन सी टर्म होगी जो x⁴ को रखती है। सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी। तो पहले तो आपको r की वैल्यू निकालनी होगी जो कि होगी n⁴ - m/α + बीटा। यहाँ पे n कितना है 10, अल्फ़ा कितना है 1, m की वैल्यू कितनी है 4/α + बीटा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 2। अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 2 है तो आप सेकंड टर्म पे आंसर लगा दें जल्दबाजी में, नहीं, ये हमारे पास r की वैल्यू निकल के आएगी, यानी हमारी जो टर्म होगी वो होगी tr+1 दैट मीन t3 टर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे b। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है हमेशा एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम को प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं और हमें निकालना क्या है। ठीक है। अब ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए दिए हैं, आप इनको ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, यहाँ पे ये कोफिशिएंट पूछा गया है नंबर 1 इन एक्सपांशन ऑफ दिस, यानी इस टाइप का जो बाइनोमियल है जब उसको एक्सपांशन करेंगे तो उसमें कोफिशिएंट क्या होगा x⁴ का। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये जो x⁴ है वो किस टर्म में आता है। तो इसमें 2 काम हो गए कि पहले तो आपको टर्म निकालनी पड़ेगी कि किस टर्म में x⁴ आता है, फिर जैसे आप टर्म फाइंड कर लेंगे तो फिर उसको आपको सॉल्व करके जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या फॉर्मूला है NCR, जैसे आपने tr+1 टर्म अगर फाइंड करी सपोज तो NCR फिर a⁴n - और x⁴r जो भी आपको गिवन है, तो tr+1 वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पे। अब ये कैसे निकालना है उसके लिए मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता रखा है, उस कॉन्सेप्ट से आप फाइंड करना, आप कैलकुलेट करके देखना, आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2। इसमें बोला गया कि इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, इसके एक्सपांशन में कांस्टेंट टर्म क्या होगी। तो कांस्टेंट टर्म मीन्स जो x से फ्री होगी, तो इसमें m की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0 रखने के बाद आपको कैलकुलेट करना है और टर्म देखनी है कौन सी टर्म मिलेगी और उसको सॉल्व करके आंसर देखना है। वो आंसर आपको B मिल जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसमें जो D ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दिस था जो मैंने मेंशन नहीं किया, यानी ABC 3 ऑप्शन है जिसमें तो B ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये आपका कुछ बायनॉर्मल के थे। अब एक आध कॉन्सेप्ट और हैं वो भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एक यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट का मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है ये
कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल या फिर इरेशनल टर्म्स बतानी है हमें इन एक्सपांशन ऑफ दिस p की पावर 1/a प्लस q की पावर 1/b की होल पावर n। यानी इस टाइप का यदि कोई आपको बाइनोमियल गिवन है और उसका एक्सपांशन करते हैं तो इसमें कितनी रेशनल और कितनी इरेशनल टर्म्स आपको मिलेंगी ये हमें बतानी है। ओके, अब यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि दिस p एंड q मस्ट बी को प्राइम। तो ये तो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है को प्राइम की, या फिर मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि p एंड q बोथ आर को प्राइम। दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ही फिर हम रेशनल और इरेशनल टर्म्स निकाल सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पे कुछ अननोन्स नहीं होंगे x y z, यहाँ पे हमेशा आपको नंबर्स गिवन होंगे, जैसे 2 की पावर 1/3 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कुछ आपको गिवन होगा। अब नंबर 1 फॉर्मूला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या होंगी, वो इसके इक्वल होंगी। ये जो मैंने ब्रैकेट बना रखा है इट इज़ नॉट अ ब्रैकेट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। अब क्या होता है, कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको लिखना होगा n/LCM ऑफ, अब ये जो पावर उसमें गिवन होगा a और b, इसका LCM आपको लेना होगा और फिर जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा। सपोज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू k, मानो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो k के इक्वल है, तो फिर जो रेशनल टर्म्स होंगी वो या तो k+1 होंगी या k के इक्वल होंगी। कैसे, अगर ये जो LCM है यहाँ पे, अगर वो LCM इस n को डिवाइड करता है, पूरी बार यदि उसका डिवाइड चला जाता है आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, उस केस में आप बोलेंगे कि जो टोटल रेशनल टर्म्स होंगे वो तो क्या होंगे k+1। और अगर ये जो LCM आता है वो इस n को डिवाइड नहीं करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है LCM डज नॉट डिवाइड्स n, तो फिर आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वही आपको मिलेगी। अब उस चीज़ को भी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आप यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट को कि क्या कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको रेशनल टर्म्स निकालनी है तो नंबर 1 ये फॉर्मूला होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर n/LCM ऑफ a, b। व्हाट इज़ a b यहाँ पे जो पावर्स में लिखा होगा वो a b आपको लेना है। फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने पे माना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर k के इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या तो k+1 होंगी या k के इक्वल होंगी। कब होंगी, जब ये LCM है n को डिवाइड करता है तब तो आएगा k+1, और अगर LCM जो है वो n को डिवाइड नहीं करता है तो आंसर होगा k के इक्वल। और टोटल नंबर इरेशनल टर्म्स क्या हो जाएंगी कि इसके एक्सपांशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, और हमने अभी जस्ट देखा था इससे पहले फॉर्मूला क्या था, अगर यहाँ पे 2 है, r की वैल्यू 2 है तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी n+1, एक अधिक हो जाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से आपको इरेशनल टर्म्स माइनस कर देनी है तो इरेशनल टर्म्स निकल के आ जाएगी। अब जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ, एग्जांपल नंबर 1 है कि आपको ये गिवन है और टोटल रेशनल टर्म्स आपको बतानी है 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 की होल पावर 21, एंड द टोटल रेशनल टर्म्स कितनी होंगी, तो n की वैल्यू कितनी है 21। ओके, LCM ऑफ a एंड b, a कितना है 3, ये कितना है 7, तो ये होगा LCM 3,7, और इसका LCM कितना आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर है तो 21 ही आ जाएगा। ये इसको पूरी बार डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो अगर डिवाइड करता है तो पहले तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब डिवाइड्स करता है तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर LCM डिवाइड करता है तो फिर कितनी रेशनल टर्म्स होंगी, एक अधिक होंगी, तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा कि टोटल रेशनल टर्म्स आर 2, ठीक है ना। अगर डिवाइड करता है तो जो आंसर आएगा उसमें एक आपको ऐड कर देना है, और सपोज ये डिवाइड नहीं करता, जैसे कि इस एग्जांपल में होगा ऐसा नहीं करता है, तो फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वही आपका आंसर होता है। तो ये तो हो जाएगा रेशनल टर्म्स 2, और इस रेशनल टर्म्स के लिए यहाँ पे कितने टर्म्स मिलेंगी, एक अधिक यानी 22 टर्म्स मिलेंगी, उसमें से आपको रेशनल माइनस कर देना, तो 20 टर्म्स कितनी मिलेंगी आपको इरेशनल। क्लियर, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, ये आपको गिवन है 3 की पावर 1/8 प्लस 11 की पावर 1/6 की होल पावर 98। जो 3 एंड 11 है ये आपस में बहुत क्या है, दोनों को प्राइम है, ठीक है। फिर इसमें टोटल रेशनल टर्म्स बतानी है, तो क्या करेंगे 98 यानी n/LCM ऑफ 8 एंड 6, तो 8 और 6 से LCM कितना आता है 24। अब 24 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि 24 × 4 कितना होता है 96,
तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरी बात, तो ये 4.0 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसकी क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल ही आ जाएगी। अब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि इफ एलसीएम डज नॉट डिवाइड n, तो फिर टोटल रेशनल टर्म्स कितनी होंगी, k की इक्वल ही होंगी। तो यहाँ पर 4 है, तो रेशनल टर्म्स तो 4 की इक्वल ही होगी। और इरेशनल टर्म्स पूछे तो इसके लिए इस एक्सपांशन में कितनी टोटल टर्म्स मिलेंगी, 98 + 1 यानी 99। 99 में से आपको 4 माइनस करना है तो कितना, 95 आ जाएगी इरेशनल टर्म्स। इस तरीके से हमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन तो एक नया कॉन्सेप्ट था ये वाला जो मैंने यहाँ पर समझाया है, इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर आपसे नॉट नेसेसरी कि DSSB में आए, आप अगर और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर रखी है बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स की, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। कुछ तो आपको याद होंगी और नहीं याद है तो आप यहाँ पे लिस्ट बना रखी है मैंने, उससे याद कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। नंबर 1 है, पहले आपको गिवन है कि लेट C0, C1, C2 एंड Cn आर द कोफिशिएंट ऑफ बाइनॉमियल एक्सपांशन। दैट मीन जब हम उसको जो NC0, NC1 अप टू NCn लिखते हैं, उसको मैंने शॉर्ट में C0, C1, C2, Cn से मेंशन किया है। ठीक है ना। तो अब नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि इन सभी बाइनॉमियल कोफिशिएंट का जो सम होगा वो 2 की पावर n के इक्वल होगा। ओके, अगर इनमें अल्टरनेटिंग प्लस माइनस करते हैं, यानी C0 - C1 + C2 - C3, ऐसे इनमें अल्टरनेटिंग प्लस माइनस होते हैं, तो इन सभी बाइनॉमियल कोफिशिएंट का सम क्या होगा, 0 के इक्वल। अब अगर इवन ऑड को अलग कर देते हैं कि सारी ऑड जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम या फिर सभी इवन कोफिशिएंट का सम, वो सम हमेशा इक्वल होगा 2 की पावर n - 1, यानी हाफ हाफ हो जाएंगे। जो टोटल 2 की पावर n थे उसमें से आधे तो इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, इसलिए 2 की पावर n - 1 बन जाएगा इनका सम। अब यदि ये जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, C0² + C1² अप टू Cn², तो फिर जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 2n/Cn। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यही आपको मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। फिर ये बोलता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 कि यदि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, C0 को C1 से प्लस फिर C1 को C2 से फिर C2 को C3 से अप टू Cn - 1 को Cn से, ये जो मल्टीप्लिकेशन का सम होगा वो इक्वल होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल और n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, 2n/n - 1। इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ मैं लिख देती हूँ 2n/n - 1 होगा इन शॉर्ट। फिर नेक्स्ट है ऐसे ही कि यदि C1, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ऐसे Cn को मल्टीप्लाई किया n से और इनको आपस में ऐड कर दिया, तो वो आंसर होगा n 2 की पावर n - 1 के इक्वल। फिर नंबर 6 है कि यदि जो A है वो तो है सम ऑफ ऑड टर्म्स, माना A है जो वो ऑड टर्म्स का सम को डिनोट करता है और B इवन टर्म्स का सम को डिनोट कर रहा है, किसमें, इन एक्सपांशन ऑफ x + a की पावर n। तो यदि हम इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने पे हमने इवन टर्म्स को सम कर दिया और ऑड टर्म्स को सम कर दिया, उस सम को हमने नाम दे दिया a और b। तो फिर हम तो पूछा जाए कि x + a की पावर 2n और x - a की पावर 2n का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 2a² + b² के इक्वल। ऐसे ही अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो फिर वो किसके इक्वल होगा, 4ab। a और b क्या है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और अगर x² - a² की पावर n की वैल्यू पूछे तो वो होगी a² - b² के इक्वल। फिर नंबर 7 है कि इफ़ TR इज rth टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x + a की पावर n, दैट मीन्स इसको जब एक्सपांड करते हैं उसके rth टर्म को हमने नाम दिया TR, देन तो TR + 1 और TR जो टर्म्स होगा उनके जो रेशो होगा वो रेशो हमेशा इक्वल होगा n - r + 1 अपॉन r a अपॉन x। तो ये इसलिए इस वजह से थोड़े से जनरल रिजल्ट्स थे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, इनको आप डायरेक्ट लर्न करना। अब इन सब पे बेस एक क्वेश्चन है, अगर आपको रिजल्ट्स याद होंगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वो सारे क्वेश्चन तो मेरे लिए कराना पॉसिबल नहीं होगा, उसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे।
आप चाहें तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो में आपको करवा ही दिए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया, कुछ करने के लिए भी दे दिए। और उसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। जिसको भी सॉल्व करना है वो PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप साथ के साथ ही आंसर्स भी देखते चलना। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching my videos guys. Thank you.